हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। एक मिनट शुरू करते हैं। एक मिनट बस। एक सेकंड। लो भाई, मैं शेयर करें स्क्रीन। ओके। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नंबर फंक्शन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग कैर फंक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे, कैरेक्टर फंक्शन, जहाँ पे हम लोगों का कैरेक्टर हम लोग इनपुट दे रहे थे एंड उसको मैनिपुलेट करके कुछ हम लोगों का कैरेक्टर आउटपुट आ रहा था। यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिक इनपुट, दिस फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिक इनपुट एंड रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू एज आउटपुट। नंबर आर्गुमेंट पे लेगा एंड नंबर आपका रिटर्न करेगा। ठीक है, आता है आपका राउंड राउंड फंक्शन। फर्स्ट जो हम लोगों का नंबर फंक्शन है वो है राउंड फंक्शन। राउंड के बारे में इन जनरल आप लोगों को पता है, जब
हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए 5.5, तो उसको राउंड ऑफ करने से कितना होता है, कितना सिक्स। होता है? 5.5 6 होता है। 6 होता है। या अगर मैं 5.6 को राउंड ऑफ करूं तो कितना होगा? वही 6 ही होगा। ये कितना होगा? इसको 5 5 कह सकते हैं। 5 होगा। तो जो भी हम लोग का 0.5 या फिर 0.5 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग +1 करते हैं। एंड अगर कोई 0.5 से कम है तो उसको खाली इंटीजर पार्ट रखते हैं एंड जो डेसिमल पार्ट है उसको हटा देते हैं। यही हम लोगों का जो है राउंड ऑफ का रूल है। यहाँ पे भी वही सेम होता है। जब आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो आपका सेम होगा। यहाँ पे क्या होता है, एन कॉमा एम रहता है, दो वैल्यू। आप एम जो है वो कंपलसरी नहीं है। एम आपका, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। आपका ये एम कॉमा एन होता है। एम जो है एक्चुअल नंबर है, एन जो है नंबर ऑफ डिजिट आप कितना उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ओके, तो मान लीजिए आप यहाँ पे राउंड फंक्शन में 5.5 दोगे तो ये आपका क्या करेगा ना, आपका जो राउंड ऑफ जैसे काम करता है ना वैसे ही काम करेगा। यानी कि आपका 0.5 है तो ये उसको 6 करके देगा। मतलब ये नॉर्मल नॉर्मल सा बिहेव करता है। ठीक है। फिर अगर आप राउंड फंक्शन में, मतलब एन वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, एन वैल्यू अगर नहीं दोगे तो आपका इस तरह से बिहेव करता है। ओके, if n is omitted then it will round the integer part, remove the decimal value and round off। क्या करता है, इंटीजर पार्ट को राउंड ऑफ करता है, डेसिमल को रिमूव कर देता है पूरा। ओके, 2 मिनट खाली लाइन पे रहिए, स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 सिचुएशन अराइज़ होता है, ठीक है? 3 सिचुएशन क्या है? एक अगर फर्स्ट सिनेरियो 1 ओके, फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि अगर आप इसे बोल सकते हो केस 1, केस 1 में क्या है कि इफ n इज़ नॉट देयर, n अगर नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? ये सिंपली डेसिमल पार्ट को हटा देगा। हटाने के बाद वो देखेगा जो डेसिमल पार्ट आपका यहाँ से रिमूव हो रहा है, उसके बाद आपका जो डेसिमल पार्ट रिमूव हुआ वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो उसको राउंड अप करके नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करेगा। अगर मान लीजिए वो 5 से कम है तो राउंड अप करने के बाद मतलब डेसिमल को हटाने के बाद वही इंटीजर खुद वहाँ पे अपीयर होगा। केस 2 क्या? केस 2 में क्या होगा आपका, आप अगर यहाँ पे लिखते हो मान लीजिए n को लिखते हो, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ n इज पॉजिटिव। केस 3 क्या है? इफ n इज नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा आपका, मान लीजिए इस तरह से कुछ है राउंड ओके कॉमा 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद दो डिजिट रहेगा, यानी कि 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद रहेगा। मतलब ये जो इंटीजर पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट ये रखेगा। 2 डिजिट जब रखेगा उसके बाद वो देखेगा कि जो डिजिट को वो हटा रहा है, यानी जो जो डिजिट आपका हट रहा है वो डिजिट आपका 5 या 5 से अगर ज़्यादा है तो जो आपका बच गया उसका जो लास्ट डिजिट है, यानी कि अभी 4, वो 1 इंक्रीज होगा। अगर वो 5 से कम है, जो डिजिट आपका मतलब कट हो रहा है, तो आपका ये जो 4 है वो इंक्रीज नहीं होगा, आज इट इज प्रिंट। तो अभी इस केस में क्या होगा आपका 6 5 होगा। क्यों? क्योंकि जो 7 रिमूव हो रहा है वो आपका 5 से ज़्यादा है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे केस ऐसा होता, मान लीजिए आप यहाँ पे 1 देते हैं। 1 मतलब आपका 5.6, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहेगा और बाकी सारे रिमूव। तो जो रिमूव हो रहा है उसका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 4 है। तो जो आपका प्रिंट होगा तो 1 इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो डिजिट आपका कट हो रहा है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 5 से बड़ा नहीं, 5 या फिर 5 से बड़ा नहीं है, तो ये 5.6 ऐसे प्रिंट होगा। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर देखेंगे जब n नेगेटिव होता है तो क्या होता है। ओके, तो राउंड 5.6472। एक काम करते हैं, ये वाले को 5.654। तो देखिए ये राउंड ऑफ हो गया। ये आपका राउंड ऑफ होने के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका रिमूव हो रहा है वो आपका 5 या फिर 5 से बड़ा है, तो इसीलिए आपका जो इंटीजर पार्ट जो है वो 1 इंक्रीज हो गया। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका ये 3 होता तो डेसिमल पार्ट आपका 3 मतलब 5 से कम है, तो आपका ये जो पार्ट है वो आज इट इज प्रिंट होगा, इंटीजर पार्ट। ओके, ओके, तो अभी देखते हैं इसको, n अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। दो, देखिए मैंने आप लोगों को जैसे बोला था 5.64 तक रहेगा।
एंड उसके बाद रिमूव होगा। जो रिमूव हो रहा है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर आपका 5 या 5 से ज़्यादा है, जो डिजिट प्रिंट होगा उसका राइट मोस्ट डिजिट 1 इंक्रीज होगा। अगर जो रिमूव हो रहा है वो अगर 5 या फिर 5 से कम है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो जो यहाँ पे राइट मोस्ट डिजिट है वो आज डिजिट प्रिंट होगा। ओके, आप बोलोगे नेगेटिव होने से क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने से क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करेगा, डेसिमल पार्ट को कट कर देगा। उसके बाद जो इंटीजर बचा, इंटीजर से 2 डिजिट को कट करेगा राइट हैंड साइड से, क्योंकि -2 है तो माइनस 2 डिजिट हटा दिया। अब जो बचेगा उसको प्रिंट करेगा। तो अभी ये 5 to 8 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिमूव हुआ है उसका अगेन जो राइट लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 5 या फिर 5 से बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका वो 5 एक, to 9। हाँ 5 to 9 प्रिंट होगा, 5 to 9 0 0। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं -1 देता, -1 अगर देता तो मेरा यहाँ पे ये डेसिमल पार्ट हट जाता और यहाँ पे एक ही डिजिट रिमूव होता। तो ये जो डिजिट रिमूव हो रहा है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं, तो जो बचा वो आज इट इज प्रिंट हुआ, यानी कि 5 to 8 7 0, कुछ इंक्रीज नहीं होगा। तो ये है आपका राउंड का, ये है किस तरह से राउंड काम करता है। ओके, तो आप देखोगे तो वही चीज लिखा गया है, इफ एन इज ओमिटेड देन, if n is omitted then it will round the integer part, remove the decimal value and round off। decimal value को remove करेगा, जो बचा उसको वो डिसाइड करेगा 1 इंक्रीज करना है या फिर नहीं करना, वो अगर n आपका ओमिट होता है। अगर मान लीजिए n पॉजिटिव है तो क्या होगा, देन it will round off to the right of the decimal point। right of the decimal point मतलब it will keep nth डिजिट, जो n का वैल्यू होगा उतना डिजिट डेसिमल के बाद रखेगा। ओके, आफ्टर डेसिमल देन राउंड, उतना डिजिट जितना आप लिखोगे, n का वैल्यू 2 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखेगा, और रखने के बाद बाकी जो बचेगा उसको रिमूव करेगा, एंड वो देखेगा कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो रिमूव हुआ है वो 5 या फिर 5 से अगर बड़ा है, तो जो डिजिट बच गया आपका उसका राइट मोस्ट डिजिट 1 इंक्रीज होगा। ओके, if n is negative then it will round up to the left of the decimal point, decimal point के लेफ्ट साइड को करेगा राउंड ऑफ। फर्स्ट इट विल रिमूव ऑल द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहेगा उसको रिमूव करेगा। देन रिमूव nth डिजिट फ्रॉम राइट ऑफ द इंटीजर पार्ट, राइट इंटीजर पार्ट के राइट से nth डिजिट को रिमूव करेगा एंड राउंड ऑफ, उसके बाद राउंड ऑफ करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे आप मुझे बोलो -2 है, -2 मतलब 3 7, ये दो रिमूव होगा, तो ये जो 3 है ये 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 7 6 2 0 0 इसे प्रिंट होगा। यहाँ पे -1, मतलब 7 रिमूव हो रहा है, 7 5 से बड़ा है, तो ये जो नंबर बचा 5 7 6 2 3, ये एक इंक्रीज होगा, यानी कि 5 7 6 2 4 0 ऐसे प्रिंट होगा। ट्रंकेट आपका सेम सिमिलर टू राउंड, बट यहाँ पे जो 1 इंक्रीज होता है ना, वो इंक्रीज नहीं होता है, वो ओनली जो कट हो गया उसको रिमूव कर देता है, जो बच गया उसको प्रिंट कर देता है। ओके, कुछ इंक्रीज नहीं करता। जैसे 5.5 को आप अगर ट्रंकेट करोगे तो राउंड केस में 6 होता है, लेकिन ट्रंकेट के केस में सिंपली डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो रिमूव हो जाएंगे, जो बच गया वो प्रिंट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी अगर n का वैल्यू आपका पॉजिटिव है, सेम वही जो आपका ट्रंकेट है, ट्रंकेट वो क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखेगा और बाकी को रिमूव करेगा उसके इंटीजर पार्ट में जो है, एंड जो 2 डिजिट आपका रह गया डेसिमल पॉइंट के बाद वो आज इट इज प्रिंट होगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं। ओके, भले ही ये जो आप रिमूव कर रहे हो वो 5 से बड़ा भी होने से भी कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पे सिंपल सा बात ये है कि राउंड ऑफ जो यहाँ पे होता है उसके बाद सॉरी ट्रंकेट में जो रिमूव होता है जो पार्ट उसके बाद जो बच जाता है वो इंक्रीज नहीं होता है, वो सिंपली जो रिमूव रहना होना होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ इंक्रीज नहीं होगा। ओके, ट्रंकेट में देखिए अगर राउंड के केस होता है ये 7 रिमूव हो रहा है तो ये 3 4 हो जाता है, लेकिन वो 3 आज बिकॉज ऑफ ट्रंकेट। ट्रंकेट में कोई राउंड ऑफ का जो कैलकुलेशन है वो नहीं होता है, सिंपली जो ट्रंकेट होना रहता है उसको ट्रंकेट कर देता है। ओके, ये गए हम लोग के 2 नंबर फंक्शन, और भी नंबर फंक्शन है अभी तो डिस्कशन करते हैं। सील फंक्शन क्या करता है आपका, सील एन दोगे तो ये क्या करता है, इट रिटर्न द मोस्ट नियरेस्ट इंटीजर, आपका जो नियरेस्ट इंटीजर है वो रिटर्न करता है। ओके, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आपका ये जो एन का वैल्यू है उससे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, नियरेस्ट इंटीजर बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा या फिर इक्वल। जैसे सिलेक्ट सेल 15 फ्रॉम गोल, तो इसमें आप अगर देखोगे आपका जो नंबर है वो 15, तो 15 के पास का इंटीजर वो जो कि इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 15 इटसेल्फ वो खुद ही है, ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है ना, तो इक्वल वाला प्रिंट होगा। और मान लीजिए तो इसका नियरेस्ट कौन सा है जो कि बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो चलेगा, नियरेस्ट इंटीजर 16। आप बोलिए मुझे इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, -5, 15.5, -15। -15 परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से सील काम करता है कि नियरेस्ट इंटीजर देता है जो कि उसके साथ इक्वल होगा या फिर थोड़ा बड़ा होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे फ्लोर करके एक फंक्शन, फ्लोर क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर देता है जो कि उससे छोटा होगा, ठीक है, छोटा और इक्वल टू, इट रिटर्न्स द मोस्ट नियरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एन, जो कि एन के साथ इक्वल होगा या फिर सेम होगा, सॉरी एन से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्लोर 15 अगर आप दोगे तो 15 इटसेल्फ आएगा, अगर आप सिलेक्ट फ्लोर 15.5 दोगे तो उससे छोटा, छोटा बट नियरेस्ट कौन सा, 15 इटसेल्फ। ओके, तो अभी अगर मैं -15 दूंगा तो यहाँ पे 16 आएगा क्योंकि 16 उसका नियरेस्ट छोटा वाला है इंटीजर। ओके, तो इस हिसाब से सील फ्लोर काम करता है। तो कभी कभी आप देखोगे कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में वो सील फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है, जहाँ पे आपका अगर 5.5 है, 5.2 है, तब भी आपको 16 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे वो लोग सील वाला फंक्शन यूज़ किए हैं। अगर फ्लोर वाला यूज़ किए हैं तो आप अगर मान लीजिए परचेस कर रहे हो कुछ, आपका अगर 5.6 होता है, मतलब 5 रुपीज़ 60 पैसा, तो फ्लोर अगर यूज़ किए हैं तो आप 5 रुपीज़ दोगे। कहीं कहीं पे राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे सील, कहीं कहीं फ्लोर, तो डिपेंड करता है। ओके, फिर आप लोगों का एक है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, आप जो नंबर दोगे, दो नंबर उसके बीच में जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर को प्रिंट करता है। रिमाइंडर मतलब जो हम लोग का बच जाता है डिवाइड होने के बाद, जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं दूंगा मॉडुलस मॉड ऑफ 25
कॉमा 2, यानी कि 25 को 2 में डिवाइड कीजिए, जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो प्रिंट होगा 1। तो मान लीजिए यहाँ पे 7, तो 7 3 जा 21, तो बचा यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर 4। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है। सब कुछ सही है, सब कुछ चलेगा, मोड ऑफ m कमांड, बट इफ m इट रिटर्न्स m इफ n इज 0। अगर आपका m वो रिटर्न करेगा अगर n आपका 0 है तो, ठीक है, तो m आ जाएगा अपने आप। n अगर आपका 0 है तो m खुद प्रिंट हो जाएगा इस तरह। ओके, ये आपका आता है पावर। पावर फंक्शन क्या करता है, जैसे 3 टू द पावर 3 27, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पावर m कॉमा n, यानी कि m टू द पावर n, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पावर 3 कॉमा 27। ओके, तो ये पावर फंक्शन काम करता है। और एक फंक्शन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करता है, आपका स्क्वायर रूट देता है। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट आ गया। तो आपका पावर फंक्शन टू द पावर करता है, सब कुछ होगा, लेकिन अगर m नेगेटिव है, n मस्ट बी एन इंटीजर, n डेसिमल हो नहीं सकता अगर m नेगेटिव है तो, अदरवाइज आपका ये नेगेटिव हो सकता है। ओके, या फिर ये डेसिमल हो सकता है। ओके, n का वैल्यू। ओके, फिर आपका आता है स्क्वायर रूट फंक्शन, ओके, एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, आप जो भी नंबर दोगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। जैसे सिलेक्ट सिलेक्ट abs 25, तो आपको 25 देगा, माइनस 25 का भी 25 देगा, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 25 है। ओके, तो ये था आपका नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन में मेन जो है वो राउंड ट्रंकेट है, बाकी सब थोड़ा बहुत हम लोगों का क्या बोलते हैं, इजी है। ओके, थोड़ा बहुत आपका इजी है, राउंड फंक्शन ट्रंकेट फंक्शन को थोड़ी। 2 मिनट है, 2 मिनट स्टार्ट।
नेक्स्ट हम लोग है डेट फंक्शन। ओके, डेट फंक्शन इट ऑपरेट्स विथ डेट, डेटा टाइप, वैल्यू एंड कैन रिटर्न बोथ नंबर एंड डेट डेटा टाइप वैल्यू। ये डेट के ऊपर एग्जीक्यूट होता है एंड आपको डेट या फिर नंबर रिटर्न करता है। हाँ, आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे हम लोग एक डेट फंक्शन है, इसका नाम है सिस डेट, जो कि आपको डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है। सिस्टम का डेट एंड टाइम, सिस्टम डेट एंड टाइम बोलने से क्या होता है, आपका जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना सिस्टम डेट एंड टाइम, वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो रिटर्न करता है। आप बोलोगे यहाँ पे डेट तो आ रहा है, टाइम तो नहीं आ रहा है। तो टाइम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट जो, आपको याद होगा जब हम लोग डेटा टाइप पढ़े थे तो मैंने आपको बोला था कि डेट का जो डिफॉल्ट जो टाइम लेता है, सॉरी डेट लेता है, वो DDMON YY इस फॉर्मेट में लेता है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम नहीं दिखाता है, क्योंकि टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता है। तो हम लोग क्या किए, वो जो उसका जो फॉर्मेट जिस वेरिएबल में स्टोर है, उस वेरिएबल को हम लोग को अल्टर कर दिए। तो इससे क्या होगा, आप अभी अगर एग्जीक्यूट करोगे वही सेम सिलेक्ट सीट डॉट फ्रॉम डुअल, तो आप देखोगे आपको टाइम दिखेगा। ओके, तो ये ओनली फॉर दिस सेशन, फिर मैं लॉग ऑफ करके लॉग इन करूंगा, फिर वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। ठीक है, सिस डॉट फंक्शन, एक सिस डॉट फंक्शन जो अभी डिस्कशन किए, रिटर्न सिस्टम डेट एंड टाइम, सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, तो यहाँ पे देखिए ओनली डेट आ रहा है, टाइम तभी आएगा जब आप ये अल्टर करो। ओके, फिर हम लोग आता है डेट प्लस नंबर। डेट में मान लीजिए एक डेट में मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक डेट आएगा, वो कौन सा डेट होगा, फ्यूचर डेट, आर्ट्स नंबर ऑफ डेज टू द डेट, डेट माइनस नंबर, वो एक डेट रिटर्न करेगा जो कि सबट्रैक्ट्स नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट। डेट माइनस डेट, एक डेट से दूसरे डेट के बीच में क्या नंबर ऑफ डेज का क्या डिफरेंस है, मतलब गैप है, वो डिस्प्ले। ओके, डेट प्लस नंबर डिवाइडेड बाई 24, ये क्या करता है, आपको नंबर ऑफ आवर्स ऐड करके देता है। ओके, आप अगर एग्जाम्पल देखोगे डेट प्लस नंबर, मान लीजिए मैं अभी 6 डेट प्लस 5 करूँगा, तो आज से 5 दिन का बाद का डेट देगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज ऐड हो गया। ओके, देखो 17 का, अगर मैं माइनस करूँगा तो नंबर ऑफ डेज माइनस हो के यानी कि 7th का डेट देगा। ओके, 7th का, अगर मैं डेट माइनस डेट करूँगा, मान लीजिए आज का डेट माइनस, मैं यहाँ पे लिखूंगा 07 अक्टूबर 2025, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको माइनस सिंबल, उसके बाद नंबर मिला, उसको लग रहा है कि ये इनवैलिड नंबर है, लेकिन आप डेट है ना, ये डेट कैलकुलेशन हो रहा है, तो आपको ओरेकल को बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ए नंबर, दिस इज डेट, तो आप डेट का कैलकुलेशन करो। तो देखो इसके अंदर जो डिफरेंस है डे का, हम लोग के 5 दिन का डिफरेंस है, तो 5.46 क्यों आ रहा है, क्यों, इट्स बिकॉज कि अभी हम लोग का जो है डे जो है आधा दिन चला गया है, मतलब जो आज का दिन है वो 12 डेट है और ऑलमोस्ट हाफ डे चला गया है, इसीलिए आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5.46 आ रहा है। ओके, फिर आपका नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ आवर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, देखिए स्टेट प्लस 4 आवर मान लीजिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 20, देखो एग्जैक्टली अभी 11 हुआ है ना, 4 आवर यानी कि 3:16 PM। ओके, चलिए हम लोग रियल टाइम पढ़ते हैं, फिर हम लोग का जो रेस्ट फंक्शन बचा डेट का, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
2 मिनट में शुरू करते हैं, 11:20 को स्टार्ट करते हैं।